नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लोहान एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और ये है कि हमारी क्लास 7 और जो पीछे 6 क्लास जा चुके हैं उसमें आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि 2014 से 2024 तक के पीछे मतलब लगभग 10 सालों के जितने भी एग्जाम हुए हैं हरियाणा बोर्ड के, सॉरी हरियाणा बोर्ड बोल रहा हूँ, एचएससी के द्वारा, ठीक है ना, हरियाणा कमीशन द्वारा। तो उसमें जितने भी हरियाणा जीके आई है वो मैं इस सीरीज में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिसने अभी तक जो है क्लास 7 तो देख ली है लेकिन पीछे 6 लेक्चर नहीं देखे, तो आप जरूर देखें क्योंकि उसमें 50% के लगभग मैं हरियाणा जीके खत्म कर चुका हूँ, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन आपका जो मेरी सीरीज चल रही है क्लास 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें से बाहर नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है ना। तो और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, और जिसने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक, उसको वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए करते हैं शुरू। तो देखिए हमारा जो 222वां क्वेश्चन है ये, और जो नए व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ ये 221वें क्वेश्चन तक हम पीछे क्लास 6 में कर चुके हैं, ये 222वां है। और कुछ जगह क्या आएगा, सीधा बीच में नंबरिंग नहीं होगी, जैसे मान के चलो 22 में है, सीधा 24 में, 25 में, 26 में भी आ सकता है। तो जो बीच के क्वेश्चन है आप बोलेंगे कि सर ये तो सीरीज में आने चाहिए थे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो पीछे बार बार आ चुके हैं तो मैं उनको यहाँ में नहीं लेके आऊंगा आगे, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने वहां से हटा दिए हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं शुरू। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्लास 7th का मेरा, तो वो है एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन के किस दिन गिरफ्तार किया गया था जब रोलैक्ट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। तो 10 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1918 को, 10 अप्रैल 1915 को, या 10 अप्रैल 1994 को। तो देखिए इसका ऑप्शन आएगा 10 अप्रैल 1919 को उनको पलवल जिले से क्या कर लिया था, सॉरी पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया था जब वह रोलैक्ट एक्ट के विरोध के लिए कहाँ जा रहे थे, पंजाब में जा रहे थे। आगे देखिए, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है किसे। रामकिशोर से, रामकिशोर को, ठाकुर राम सिंह को, लाला मुरलीधर को, पंडित नेकीराम शर्मा। यह उत्तर नहीं देना चाहते, और ये 2022 में आया हुआ है एचएससी सीट में, सेट में, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो बताइए जल्दी, होम रूल के प्रचार का श्रेय किसको जाता है। तो पंडित नेकीराम जी को जाता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। हम हरियाणा में होम रूल के प्रचार का श्रेय नेकीराम जी को जाता है। पंडित नेकीराम जी ने 1919 में रोलैट एक्ट विरोध आंदोलन, 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन, 1930-34 में नमक सत्याग्रह, और 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भागीदारी ली थी। तो आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जो आपके यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की। तो जमींदार लीग से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एचएससी सेट में कहा चुका सिटी के अंदर 2022 के अंदर आया हुआ है। तो देखिए, पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, या गफार, या राव तुलाराम, या उत्तर नहीं देना चाहते। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सर छोटू राम आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी के विस्तार के लिए 1923 में फजल हुसैन के साथ मिलकर सर छोटू राम ने जमींदार लीग की स्थापना की, जो मुस्लिम, हिंदू और सिख कृषकों का एक गठबंधन था। नेक्स्ट आपका आएगा, हरियाणा के खालिस्तान जिले से लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। कहाँ से, सोनीपत, हिसार, पानीपत, या रोहतक। तो सबको पता है हिसार से, और हिसार इनका जो है क्रांतिकारी जीवन के जो कि है मेन जगह मानी जाती है। ये भी एचएससी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया था दोस्तों, समझ गए। तो आगे आता है स्वदेशी आंदोलन सन 1905 में ईसा में बंगाल विभाजन के विरोध के स्वरूप हुआ था, ठीक है। आगे आता है, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से जो आंदोलन शुरू किया था। ये देखिए दोबारा आ गया है ना, हिसार, ठीक है। लेकिन ये 2019 में भी आया है, 22 में भी आया है, और 18 में भी आया है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये देखिए, लाला लाजपत राय ने हिसार से किस आंदोलन के रूप में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो अब ये आप कहेंगे जी सर दोबारा से फिर से आ रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, पहले शहर पूछ रहा था
और फिर अब बस थोड़ा सा इसने तरीका बदल दिया है, अब ये आंदोलन पूछेगा शहर दे रखा है। तो आपको पता ही है कौन सा रहेगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो एचएससी इंडस्ट्राइज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो लाला लाजपत राय ने हिसार से शुरू किया था, ये बात आपको पता ही है। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट आपका आता है, लाला लाजपत राय ने हिसार के आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया, ये फिर से आ गया भाई, काफी बार आ चुका है क्वेश्चन, और ये 2016 में भी आया हुआ है, तो फिर से यही आएगा, स्वदेशी आंदोलन। तो ये देखिए, इसलिए मैं बीच में से क्या हटा देता हूँ, क्वेश्चन हटा देता हूँ, क्योंकि कई बार ये 2 या 3 बार एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग में इसलिए गड़बड़ रहती है मेरे क्वेश्चंस में। तो देखिए, सन दो सौ सॉरी, जो हमारा क्वेश्चन है 229वां, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया? तो फिर से वही बात, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इलाहाबाद में 1888 में आयोजित कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में, ये बात ध्यान रखेंगे, चौथे अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने जिला हिसार से प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था, निधि के रूप में। उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक व हिसार शहरों में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, 24 मार्च 1967 को हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताओ। क्या है भाई? चौधरी बंसीलाल, देवीलाल, फिर से बंसीलाल, सॉरी यहाँ पे बंसीलाल बोल दिया है मैंने, चौधरी भजनलाल आएगा, चौधरी भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल या राव वीरेंद्र सिंह। तो आपका आंसर आएगा राव वीरेंद्र सिंह, ये हमारे दूसरे मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, और ये 2017 में पूछा गया है दोस्तों। तो राव बीरेंद्र सिंह के पहले गैर जो कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ये विशाल हरियाणा पार्टी के प्रतिनिधि थे। इनका मुख्य कार्य 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967 तक रहा। चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री और चौधरी देवीलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। अब मैं बता देता हूँ, जो कोई भी हमारे जितने भी आज तक क्या हुए हैं, मुख्यमंत्री हुए हैं, वो किस पार्टी से हुए हैं, किस जो है उनका समय काल कितना रहा, ठीक है, कितने साल दिन वो क्या रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो इसकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, ये लेक्चर 6 है। तो लेक्चर 6 में आप जाकर देख सकते हैं, जो कैबिनेट सिस्टम है, 5 या 6 है शायद, मैं भूल चुका हूँ, तो आप वहां जाकर देख लेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना? तो सबको पता है, हिसार। ठीक है ना, तो इसको हम बार बार नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिटेल है, उसको पढ़ेंगे। लाला लाजपत राय ने कुछ समय के लिए हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। पंडित लखपाल राय, लाला चूड़ामणि और चंदूलाल के साथ लाला लाजपत राय ने 1889 में हिसार में आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय ने कब किस समाज की स्थापना की या शाखा की स्थापना हिसार के अंदर की थी? तो वो आर्य समाज की थी। कब की थी? 1889 में की थी। तो 1889 में यहाँ यहीं पर एक मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने। 1887 में यहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा भी खोली। तो नेक्स्ट आता है, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र से केंद्रित किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? पंडित नेकीराम। अब जैसा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो लाला लाजपत राय से जो भी क्वेश्चन आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो आप लाला लाजपत राय से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इतनी बार रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन लाला लाजपत राय जी के। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है दोस्तों, एलडीसी के पेपर में। तो बताइए किस में आएगा? करनाल में आएगा, रेवाड़ी में आएगा, हिसार में या रोहतक में? ठीक है, कमेंट में जरूर लिख देंगे। तो ये आएगा आपका रोहतक के अंदर। कैसे? पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के रोहतक क्षेत्र से ही संचालित किया था। अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना रखने वाले शर्मा जी एक समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए बम बनाकर हिंसात्मक तरीके को अपनाया था, परंतु इस कार्य को अंजाम देने के लिए कलकत्ता पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी बहुत फेमस थे दोस्तों, से हुई। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। तो नेक्स्ट आता है आपका, हरियाणा की भौगोलिक संरचनाएं। तो अब हम ये टॉपिक करेंगे दोस्तों, लगभग लगभग हमारा जो है आधुनिक भारत खत्म हो चुका है।
ठीक है, मध्यकालीन भारत भी हम कर चुके हैं और प्राचीन भारत भी हम पिछले लेक्चरों में कर चुके हैं। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आए हैं वो भी हम कर चुके हैं, और एक प्रॉपर हरियाणा जी के भी हम पहले 2 या 3 लेक्चर में कर चुके हैं। तो अभी जो आ रहा है, अब हमारा भौगोलिक संरचनाएं शुरू हो जाएंगी, फिर हरियाणा की जलवायु सर्च हो जाएगी, ओ सॉरी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, ये क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती? तो पाई जाती हैं वो भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा, और नहीं पाई जाती वो भी, दो ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन जाएंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है एचएससी जूनियर इंजीनियर 2018 में, एचएससी सेट जो अपना सीटी हुआ था 2022 में वहां भी, और एचएससी जो सीटी मेन ग्रुप 57 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों यो, हरियाणा की भौगोलिक संरचना के हिसाब से। तो इसका आंसर जो आ सकता है क्या आएगा, अंबाला, यमुनानगर, सिरसा, पंचकुला या प्रयासित। तो इसका जो आंसर आएगा वो सिरसा आना चाहिए दोस्तों। कैसे, हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है भाई, 850 से 12.5 मीटर। तो ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, 850 से 1200 मीटर। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय की सबसे दक्षिण पहाड़ियां हैं। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण रेत, पत्थर, गाद, बजरी और मलबे आदि के संचय से हुआ। शिवालिक श्रेणियों का विस्तार सिरसा में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे आपका आता है, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। महेंद्रगढ़, हिसार, झज्जर, भिवानी या इनमें से कोई नहीं। और ये एचएससी सीटी के अंदर, प्री के अंदर, ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों 2023 के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा ने आधिकारिक तौर पर चरखी दादरी को 1 दिसंबर 2016 को हरियाणा के 22वें जिले के रूप में जो है अधिसूचित किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि चरखी दादरी जो है जिला कब बना, तो 1 दिसंबर 2016। ये बात आप ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये आएगा, यह झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इनमें से भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन जबकि हिसार के साथ ये क्या नहीं करता दोस्तों, सीमा साझा नहीं करता। तो इसका ऑप्शन का उत्तर क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट आपका आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोनीपत और झज्जर की सीमाएं, जो सीमा है दिल्ली से लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। उपरोक्त में कौन सा कथन जो है सही है या गलत है, बताइए। ए बी, या ए बी दोनों, या न तो ए न तो बी, ये उत्तर नहीं देना चाहते। ये भी हरियाणा जो है सिटी के अंदर ग्रुप डी में पूछा गया था 2023 के अंदर। ठीक है ना, तो आपको देखिए कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर इस वीडियो पे रहें, आगे भी ऐसी वीडियो रहेंगी। ठीक है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जो ये 10-12 क्लासेज में डालूंगा, इसके अंदर ऑल हरियाणा में आज तक जितने भी पिछले 10 सालों के अंदर एग्जाम हुए हैं, उन सभी की क्या है, जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा जीके के, वो सभी के सभी हैं। तो आप प्रॉपर लोहान एजुकेशन चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है ना, तो हरियाणा जी के हम खत्म कर लेंगे अच्छे से। आगे आता है करंट अफेयर के लिए, हाँ आप कोई चैनल अपना अच्छा सा देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हरियाणा जीके के लिए आप यहाँ पे रहें। और आगे हम और भी सोच रहे हैं कि आगे और अदर सब्जेक्ट्स की हम जीके करवाएं। ठीक है ना, तो आपको जिस सब्जेक्ट की जीके चाहिए है वो आप कमेंट में जरूर डालें, हम उसकी भी शुरू करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि हरियाणा सिटी अगर कभी भी आ सकता है, चलो ये मंथ चला गया, लेकिन वो एचएससी डेट कभी भी अनाउंस कर सकती है। देखिए इसका जो ऑप्शन है वो रहेगा सी, ए बी दोनों। ए बी दोनों में ए क्या है, सोनीपत और झज्जर की सीमा किसके साथ लगती है, दिल्ली के साथ लगती है, और रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती। देखो जो दिल्ली उत्तरी, इसका सॉल्यूशन देखेंगे, दिल्ली उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी किनारों पर हरियाणा और पूर्व में उत्तर हरियाणा से घिरा है। दिल्ली की सीमा से लगे हरियाणा के जिलों में फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर। दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा। ठीक है ना, तो अब मैं बता देता हूँ भाई, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, और जल्दी से वीडियो को लाइक करें। और जितना हो सके और भी किसी भाई का या कोई माता बहन ये वीडियो देख रही है मेरी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें या डाउनलोड करके रख लें।
अगर डाउनलोड नहीं किया जाता तो स्क्रीनशॉट ले ले वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन बार बार नहीं मिलेंगे और कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो मैंने पूरी की पूरी 10 साल की जो सीरीज शुरू कर रखी है। नेक्स्ट आपका आता है, खालिस्तान हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, कौन? अरावली पर्वत, मोरनी हिल्स, मेवाती पहाड़ी या टिपरा की पहाड़ियां। तो बताइए कौन सा? ये भी देखिए, एचएससी सेट मेन में ग्रुप 56 में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2023 के अंदर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आपका आएगा, मोरनी की पहाड़ियां। मोरनी की पहाड़ियां हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच में एक कड़ी है। आपने देखा होगा मोरनी की पहाड़ियों के बाद हिमालय शुरू होता है, और इधर मोरनी की पहाड़ियां कहाँ हैं? पंचकुला के अंदर है। तो मोरनी की पहाड़ियां हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। मोरनी की पहाड़ियां हिमालय की शिवालिक श्रेणी की शाखा है। तो मोरनी की पहाड़ी किसकी श्रेणी शाखा है दोस्तों? शिवालिक की। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, अरावली की है या शिवालिक की है मोरनी हिल्स। तो शिवालिक श्रेणी की भी शाखाएं हैं, जो दो समांतर श्रेणियों में फैली हुई है। मोरनी गांव समुद्र तल से 1220 वर्ष, सॉरी वर्ष बोल रहा हूँ, 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आगे आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है, किससे? मध्य प्रदेश, इंदौरी, घग्गर और उत्तर प्रदेश। और मैं क्या बता रहा हूँ, एक सीरीज में वो लेके आऊंगा जिसमें हरियाणा के मैप से हम भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैप के द्वारा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हमारी ये क्वेश्चन वाली सीरीज खत्म हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी एचएससी क्लर्क पेपर 2029 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए ये किससे पूर्व में किसके साथ लग रहा है? ये उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है, और बीच में क्या पड़ती है? सोनीपत के बीच, सोनीपत के पास यमुना नदी, और जो क्या करती है, हरियाणा और हिमाचल उसको उत्तर प्रदेश को अलग करती है। तो हरियाणा की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा राजस्थान से लगती है। नेक्स्ट आता है आपका छठा क्वेश्चन, कि क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन 19 में पूछा गया था क्लर्क पेपर में। तो अब बताइए 21वां है, 28वां है, 13वां है या 15वां है? तो देखिए जब भी क्वेश्चन आए, और मान के चलो आपको पूरा सटीक आंसर पता है, अब हमें भी पता है कि कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है भाई, ठीक। लेकिन इसमें तो 20 ले ही नहीं रखा, ये एचएससी की मिस प्रिंटिंग है। चलो अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात देखेंगे, हम अप्रोक्सीमेट पे जाएंगे, ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट। तो 20 के आसपास कौन पड़ता है? 20 के आसपास देखिए, 15 नहीं पड़ता, 28वां नहीं पड़ता, 13 नहीं पड़ता, तो कौन पड़ता? 21वां। तो अगर जो बच्चे मान के चलो ऐसे अप्रोक्सीमेट आसपास जो देख लेना कि आपने, आपको आंसर का पता है, बिल्कुल सही है भाई हमारा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो आप ये देखना कि आसपास उसके, उस आपके आंसर के आसपास कौन सा आंसर पड़ता है, तो उस पर निशानी लगा देना, आपका आंसर ठीक ही आएगा, ठीक है। तो जैसे क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान 20वां है, जो विकल्प नहीं है, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो आगे देखिए 7वां क्वेश्चन, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? ये बहुत अच्छा बेस्ट क्वेश्चन लगा मुझे ये, और ये शायद अब की बार भी पूछा जा सकता है क्योंकि काफी साल से पूछा नहीं गया है। तो कहोरी चोटी, गरोह चोटी, गरोह चोटी, गरोह चोटी, या तोसा चोटी, या ग्रेशर चोटी। और ये एचएससी ऑडिटर में एग्जाम 2015 में पूछा गया, एचएससी ग्रुप डी 2018 में, और एचएससी ऑडिटर एग्जाम 2015 में पूछा गया। तो शायद इसको अब की बार भी पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि ऐसे रेयर क्वेश्चन है जो ये देखने को नहीं मिले। तो मोरनी की पहाड़ी के लिए सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, भाई मोरनी की पहाड़ी कहाँ है, किस पर्वत श्रृंखला से है। लेकिन ये मैंने देखा कि मोरनी पहाड़ी की जो उच्चतम बिंदु को क्या कहलाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, ये कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा। तो मोरनी पहाड़ी की उच्चतम बिंदु करोह चोटी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करोह चोटी हरियाणा हिमालय हिमाचल सीमा पर ग्राम चूरी के पास स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 1467 मीटर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो करोह चोटी मोरनी हिल्स की सबसे उच्चतम बिंदु वो किस गांव में है? तो चूरी गांव में है। तो इसी से हमारे दो क्वेश्चन बन जाते हैं, करोह चोटी और ग्राम कौन सा? चूरी ग्राम। नेक्स्ट, मोरनी की पहाड़ियां किस जिले में है? तो देखिए भाई भर भर के इसने बताया हुआ है कहाँ कहाँ पूछा गया है 2015 में। इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज कॉमर्स डिपार्टमेंट, अच्छा सीटीजीटी संस्कृत, ठीक है, कंप्यूटर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट में इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर,
कंप्यूटर ऑपरेटर, पटवारी, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। तो आगे आता है, आपको सभी को पता होगा यार, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता बता देते हैं। पंचकुला इसका आंसर आएगा। मोरनी की पहाड़ियां चंडीगढ़ के नजदीक हरियाणा के पंचकुला में जिले में स्थित है। यह पहाड़ियां हिमालयी दृश्य, वनस्पति और क्षेत्र झीलों के लिए जानी जाती है, और एक अच्छा हिल स्टेशन है दोस्तों मोरनी हिल्स। तो आगे देखिए, आगे आता है हरियाणा का निम्न में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? शिवालिक की पहाड़ी वाला भाग, रेतीला भाग, मैदानी भाग, या अरावली की पहाड़ी का शुष्क मैदानी क्षेत्र? तो ये भी पीजीटी कॉमर्स में जो है 2015 में पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर आएगा मैदानी भाग। मैदानी भाग जो है सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। तो पहाड़ी जो सॉरी हरियाणा का 5 प्राकृतिक स्थलाकृति भागों में विभाजित है। बंगार मैदान, या लहरदार, या घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रृंखला, शिवालिक पहाड़ियां, या गिरिपाद मैदान? तो मैदानी क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक है। तो ये पूछा जा सकता है इससे एक क्वेश्चन कि जो हरियाणा का विस्तार, मैदानी विस्तार है, वो किस दिशा से किस दिशा तक है? तो उत्तर से दक्षिण तक है। इस हिस्से में ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसी हिस्से में बीबीपुर और नजफगढ़ की प्रसिद्ध झीलें आती हैं। तो वो झीलें कौन सी है, आप कमेंट के अंदर जरूर बताएंगे। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। खालिस्तान शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। कौन? दमदमा झील, बडकल झील, सुकना झील, या भिंडावास झील? तो जल्दी से बताएं। इसका आंसर आएगा सुकना लेक। सुकना लेक कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर है दोस्तों। ठीक है ना। तो सुकना झील चंडीगढ़ में हिमालय की तलहटी शिवालिक पहाड़ियों पर अवस्थित एक जलाशय है। यह एक मानव निर्मित झील है। इस झील का निर्माण 1958 में सुखना चो पर बांध बनाकर किया गया। इस झील के पास ही प्रसिद्ध रॉक गार्डन भी स्थित है। तो नेक्स्ट आता है आपको, आपका पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं दोस्तों? जल्दी से जल्दी बताएं। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ ले। पश्चिम में गुजरात से लेकर और उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? अरावली, विंध्याचल, या सतपुड़ा पर्वत, या कैमूर? जल्दी से जल्दी बताएं। तो ये HSC पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आता है आपका अरावली पर्वत श्रृंखला। कैसे? तो देखिए, अरावली रेंज उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में 670 किलोमीटर तक विस्तृत है। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण में हरियाणा राजस्थान से गुजरते हुए अहमदाबाद गुजरात में समाप्त हो जाती है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा सकता है गुरु शिखर है। इसको भी ध्यान में रखना, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर लगभग लगभग 5650 फीट है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट आपका आएगा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है। देखिए, अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति खालिस्तान जिले में पाई जाती है। कहाँ है भाई? ये 2018 में पहली शिफ्ट में ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, या हिसार? क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी बताएं। तो इसका जो आंसर आएगा, जो वो आएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो पहाड़ियां हैं वो उपस्थित है किसमें? गुड़गांव के अंदर। तो हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की अवस्थिति गुड़गांव जिले में है। अरावली पहाड़ियां गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में फैली हुई हैं। इन स्टेटों में ये फैली हुई हैं। तो स्टेट का नाम भी ध्यान रख लेना हरियाणा के अलावा। नेक्स्ट आपका आता है, निम्न में से कौन सी पहाड़ियों और मैदानों के बीच योजक है? तो जल्दी से बताएं। ये भी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया। तो टिपड़ा पहाड़ियां, मोरनी पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, अंबाला की पहाड़ियां? क्या रहेगा इसका आंसर? तो इसका आंसर रहेगा बी, मोरनी की पहाड़ियां। कैसे? मोरनी की पहाड़ियां हिमालय और मैदानों के बीच योजक है। ये पहाड़ियां शिवालिक श्रेणी की शाखाएं हैं। ये पहाड़ियां हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। आगे आता है, हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। 5, 4, 6 या 3? तो हमें पीछे भी पढ़ा था, इसको 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। समझ गए ना। तो देखिए, हरियाणा को 5 प्राकृतिक स्थलाकृति भागों में बांटा गया है। पहला बांगर मैदान या लहरदार जो रेतीला मैदान, आगे आता है गग्गर मैदान का जो गग्गर यमुना मैदान है। अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, शिवालिक पहाड़ियां हैं, और गिरिपाद मैदान है। तो नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में
खालिस्तान से जुड़ा हुआ? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। जल्दी से जल्दी बताएं। तो इसका आंसर आएगा, देखिए पश्चिम में, पश्चिम और दक्षिण में, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो हरियाणा राज्य की पश्चिमी व दक्षिणी सीमा राजस्थान राज्य से लगी हुई है। राजस्थान राज्य से हरियाणा के लगने वाले जिलों में कौन कौन है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। लगभग 1 2 3 4 5 6 और सातवां है नूह। ये 7 जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं? राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये भी पता कर लेना दोस्तों, तो समझ याद रखना, क्योंकि अभी मैं बता देता हूँ, ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कितने जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बना लेगा वो। ठीक, तो 7 जिले हैं जो हरियाणा के, जो राजस्थान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। आगे आता है शिवालिक की पहाड़ियां खालिस्तान के लिए के जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है भाई? साहिब, अरुणा, अंबाला या घग्गर। जो देखिए ये ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अंबाला। अंबाला के अंदर स्थित है दोस्तों। शिवालिक पहाड़ी का विस्तार हरियाणा राज्य के अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर जिलों में जो है फैला हुआ है। इसका विस्तार हरियाणा के 3,514 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैली हुई है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा के, जो सॉरी हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। किसके? ग्रीनविच रेखा के, भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा के, मकर रेखा के, या इन उत्तर नहीं देना चाहते। और ये 2022 में HSCCT में पूछा गया था क्वेश्चन। और दूसरा ये तबला वादक 2018 में भी पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है हरियाणा। कर्क रेखा के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, जो है 74 डिग्री 28 मिनट से 66 डिग्री 36 जो है मिनट है, देशांतरीय। आगे देखिए, नहीं भाई यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 1 मिनट, क्योंकि मुझे पता है दोनों के अंदर 3 डिग्री का डाउट है। यहाँ पे मुझे डाउट है, यहाँ पे या तो 76 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि अक्षांशीय है तो 27 से 30 है, 3 डिग्री का बीच में डिफरेंस है। तो इसमें भी 3 डिग्री का डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो हरियाणा भारत का भू आवेष्टित राज्य है। अगर देखिए मुझे डाउट है तो मैं ये डाउट अगर आपका अगली वीडियो में क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखना कि देशांतर और अक्षांश दोनों रेखाओं के बीच में 3 डिग्री का डिफरेंस है। हरियाणा के में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है कौन सा? अरावली की पहाड़ी दोस्तों, हमने मोरनी की पहाड़ी तो पढ़ा था जिसका आंसर क्या था? करोह चोटी, ठीक है। लेकिन अरावली का नहीं पढ़ा। अरावली का क्या आएगा? शिवालिक का पढ़ दिया, सॉरी, मोरनी हिल शिवालिक का, लेकिन किसका नहीं पढ़ा? अरावली का। तो बताइए, करोह चोटी, टिपरा की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, धौसी की पहाड़ियां, उत्तर नहीं देना चाहते। तो जो अरावली का सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो है धौसी की पहाड़ियां। ये 2022 में सिटी में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र धौसी की पहाड़ियां हैं, जो कितने मीटर है? 650 मीटर है। यह अरावली पर्वत श्रेणी में उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिम भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो 670 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, ठीक है ना। गुरु शिखर अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? धौसी की पहाड़ी, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है अरावली की पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी यहाँ है? तो वो धौसी की पहाड़ी है। नेक्स्ट आपका आएगा, पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है कैसे? हिमालय रेंज, अरावली रेंज, टाइगर हिल्स या विंध्य। तो कौन सा आंसर रहेगा इसका? तो अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला ज्यादा देखी जाती है किसमें? हरियाणा के अंदर। तो हरियाणा राज्य में अरावली पर्वत का विस्तार पाया जाता है। अरावली की शुष्क पहाड़ियां प्रदेश के दक्षिण में स्थित हैं। ये पहाड़ियां गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र में स्थित है। तो किन पहाड़ियों में? मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर शामिल हैं। तो देखिए पंचकुला से ही ध्यान में लगा ले, पंचकुला के अंदर मोरनी हिल्स आता है, और मोरनी हिल्स किसकी पहाड़ियां हैं? शिवालिक की। तो इसका आंसर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? शिवालिक की पहाड़ियां हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित हैं। किसमें स्थित है बताइए? पश्चिम, पूर्व,
दक्षिण, उत्तर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दिशा के अनुसार। दिशा वाले क्वेश्चन आप बहुत रट के जाएं दोस्तों। दिशा वाले क्वेश्चन तो वो पूछेगा पूछेगा, कॉन्सेप्ट ये क्लियर है। भौगोलिक क्षेत्र जब भी हरियाणा का पूछेगा तो दिशाओं के बारे में जरूर पूछेगा। तो देखिए, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के कहाँ स्थित है? तो वो दक्षिण में स्थित है दोस्तों, हरियाणा के दक्षिण में। तो अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। यह पहाड़ी राजस्थान में स्थित अरावली का एक भाग है। इन पहाड़ियों से चूना पत्थर तथा स्लेट निकाली जाती है, और वर्षा कम होने के कारण यहाँ कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के मेवात में स्थित है। देखिए आगे, आगे आपका क्वेश्चन आता है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? जब भी दक्षिण की बात आ जाए तो इसका मतलब क्या रहेगा? राजस्थान रहेगा। ठीक है। तो हरियाणा राज्य की सीमाएं 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में जो है राजस्थान है, उत्तर में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व में दिल्ली संघ शासित प्रदेश स्थापित है। नेक्स्ट आपका आता है निष्कर्ष। हरियाणा एक मैदानी राज्य है और आर इसका आता है, इसकी तुगनता 700 से 900 मीटर है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? ए और आर दोनों सत्य हैं, ए आर दोनों असत्य हैं, या ए सत्य है आर जो है असत्य है, या ए असत्य है आर सत्य है? तो ये साइकोलॉजी 2015 में पूछा गया था पीजीटी के अंदर, एचएससी में। तो इसका आंसर जो आता है वो आपका आता है दोनों। ये दोनों बातें क्या है? सही है भाई। हरियाणा एक मैदानी राज्य है भारत के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। भारत के क्षेत्रफल या जो बंटवारा किया गया है, तो सबसे ऊपर हिमालय आता है, फिर मैदानी क्षेत्र आएंगे, फिर आपका पठार वगैरह आता है, ठीक है, फिर तटीय क्षेत्र आता है। तो उनमें मैदानी क्षेत्र में हरियाणा आता है दोस्तों। तो देखिए, एक हरियाणा एक मैदानी क्षेत्र है, इसकी तुगनता 700 से 900 मीटर है, फिट है, सॉरी। दोनों कथन सत्य है। हरियाणा दो प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। इंडो गंगा का मैदान जो राज्य के अधिकांश क्षेत्र में आच्छादित करता है, और उप हिमालयी तराई यहाँ का मैदान इलाका उपजाऊ है। समुद्र तल से इसकी हरियाणा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 700 से 900 मीटर फीट, सॉरी। नेक्स्ट आपका आता है, इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? कौन सा हमने पीछे पढ़ा था? बताइए, अरावली की पहाड़ियां, अर्ध रेगिस्तान, शिवालिक की पहाड़ियां, या यमुनानगर का मैदान? तो बताइए जल्दी से जल्दी। तो इसका आएगा यमुनानगर का मैदान जो है डी ऑप्शन। कहाँ फैला हुआ है दोस्तों? हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है यह मैदान। अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, हिसार। ठीक है। तो लगभग कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है। आगे आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो किस जिले में नहीं है दोस्तों? अंबाला के अंदर नहीं है। अंबाला में शिवालिक की पहाड़ियां चलती हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला का लगभग 80% विस्तार राजस्थान तथा गुजरात में है। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली की तक विस्तृत है। हरियाणा में इस श्रृंखला का विस्तार भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात और फरीदाबाद जिले में है, जबकि अंबाला में इसका विस्तार नहीं है। तो अभी तक देखिए दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ये बहुत ज़्यादा हैवी बटन नहीं है जो आपसे दबाया नहीं जा रहा है। जल्दी से जल्दी इसको दबा दें और वीडियो को लाइक करें जल्दी से जल्दी, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इन नाम से जाना जाता है: मोरनी पहाड़ियां, मेवात पहाड़ियां, तिपरा पहाड़ियां, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, तो भारत के अंदर जो जाना जाता है ना, वो मेवात पहाड़ियों को स्थानीय रूप से, अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से और मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। कैसे? भारत में उत्तर पश्चिम में भाग में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और अपने वर्तमान स्वरूप में यह अवशिष्ट पहाड़ियों में सिमट गई, मतलब बची कुछ खंडर टाइप से मान के चलो आप। तो विष्णु पुराण में इसे सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत या परिपत्र पर्वत कहा गया। अरावली पहाड़ियों जो पर्वतमाला है के दक्षिणी हिस्से को स्थानीय रूप में मेवात पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो सुमेरु पर्वत जो विष्णु पुराण में बहुत फेमस था दोस्तों ये। आगे आता है, यमुना नदी हरियाणा और खालिस्तान के बीच
पूर्वी सीमा बनाती है तो यूपी के अंदर बनाती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे हम। यानी कि उत्तर प्रदेश इसका आंख मीच के आंसर आ जाएगा। और ये मैंने देखा हुआ दोस्तों, मैं यहाँ बैठे आपको वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोनीपत गया था, तो यमुना नदी हरियाणा में जो है सोनीपत, ये बता देता हूँ, सोनीपत के इस साइड तो अपना हरियाणा है, और परली साइड यमुना नदी के किनारे पे क्या है, यूपी है। ठीक है, आगे आपका जो आंसर क्वेश्चन आता है, आंसर देखिए वो रहेगा आपका 28वां क्वेश्चन। यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा नहीं लगती भाई? रोहतक की लगती है क्या? सोनीपत की तो लगती है। यमुनानगर तो यमुना का हो ही गया, और पानीपत तो है ही, तो किसकी नहीं लगती? रोहतक की नहीं लगती। ठीक है ना? तो यमुना नदी उत्तर के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्व सीमा बनाती है। यमुना जिले से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। यह यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ दक्षिण में बहती है। रोहतक जिले में यमुना नदी प्रवेश नहीं करती। तो इसका भी आप ध्यान में रखेंगे कि किस जिले में वो प्रवेश करती है, किस जिले में प्रवेश नहीं करती है, किसके साथ उसकी सीमा लगती है। तो सीमा वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। तो 29वां क्वेश्चन आपका आएगा, वो आएगा अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से गुजरती है, वह खालिस्तान पर्वत श्रेणी है। तो बताइए, पूर्वी है, दक्षिणी है, मध्य है, या उत्तरी है? तो अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तरी भागों से दिल्ली के पास हरियाणा से गुजरते हुए गुजरात में समाप्त हो जाती हैं। अरावली रेंज भारत की सबसे जो है पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर यमुना नदी बहती है। किस सीमा पर बहती है भाई? पूर्वी सीमा पर बहती है। और हमने पीछे क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि पूर्वी सीमा में कौन सी नदी विभाजन करती है भाई? जो यमुना नदी विभाजन करती है हरियाणा और हिमाचल, सॉरी, यूपी को अलग करती है। आगे आपका आता है, ये एचएससी ट्रेसर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर आता है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर यमुना नदी बहती है। यमुना नदी पूर्व में उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा को परिभाषित करती है। तो 31वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा खालिस्तान का अक्षांशों के बीच स्थित है। तो सीधा मैं बता देता हूं भाई, 3 डिग्री का आंसर ढूंढ लेना भाई, 3 डिग्री का डिफरेंस ढूंढ लेना। सबसे आसान तरीका यही है ऑप्शन को मतलब समझने का। तो इसमें 3 डिग्री का ढूंढ लेना। तो देखिए, इसमें लगभग लगभग, वैसे तो आपको बताएं कि जो है आंसर सही राइट नहीं दे रखा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेट पे जाएंगे। मैंने पीछे भी बताया था, हम अप्रोक्सीमेट पे जाएंगे, यानी आपके आंसर के आसपास जाएंगे। तो देखिए, 25 से 30, यानी इसमें 5 डिग्री का डिफरेंस आ गया, तो ये नहीं है। 27 से 37 में 10 डिग्री का आ गया, ये भी नहीं है। 24 से 30 इसमें 6 डिग्री का आ गया, ये भी नहीं है। तो बचा कौन? डी। तो डी में 27 से 30 लगभग ये है। ठीक है ना, ये रहेगा आपका आंसर। और एक और बात बता दूं, जैसे अप्रोक्सीमेट तो वैल्यू क्या है, अब इसे ये दे रखा है 27 मिनट 39 सेकंड से 30 मिनट 55 सेकंड है, लेकिन इसने थोड़ा डिफरेंस दे दिया। तो कोई नहीं, हम अप्रोक्सीमेट पे जाएंगे, जो हमारे आंसर के आसपास आंसर पड़ता है उस पर हम क्लिक करेंगे। और ऐसे ही आपकी एचएससी इन्हीं आंसरों को ठीक करती है दोस्तों। या आप ये जैसे आरटीआई लगाते हैं भाई, हमारे के आंसर ये गलत है या ये ऐसे कर दिया वो कर दिया, नहीं। हमारा जो आंसर है, आप अप्रोक्सीमेट पे जाएंगे, ऑप्शन की डिमांड देखी जाती है क्या है। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं देखा जाता। तो हरियाणा में ये देखिए 27 डिग्री 39 जो है मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश तक। और ये देखिए, ये है आ गया, हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था ना, तो देशांतर वाला, तो ये आ गया देखिए, 3 डिग्री का डिफरेंस है दोस्तों। 74 डिग्री 28 मिनट से कहाँ तक है ये पूर्वी देशांतर? 77 डिग्री 36 मिनट तक। तो इसमें भी देखिए 3 डिग्री का डिफरेंस है, और इसमें भी 3 डिग्री का डिफरेंस है। तो आपको जो देशांतर और अक्षांश वाला है ना, हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन, वो आपको छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है ना? आगे देखिए, जो हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल आपको पता ही है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां राज्य है। आगे आपका आता है, हरियाणा में खालिस्तान मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं कौन सी? 5, 4, 8, 7। तो हमने पढ़ा भी है, कितनी है? 4। कैसे? देखिए, तो इसका आंसर आएगा आपका 4। हरियाणा
भारत के उत्तर में ये हमने पढ़ चुका है, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बीच में है। तो वैसे तो इसका आंसर 5 आना चाहिए दोस्तों, लेकिन देखते हैं हम ऑप्शन की डिमांड देखेंगे। शिवालिक क्षेत्र, मैदानी, रेतीला, अरावली पहाड़ी का शुष्क भूखंड। तो मुख्य भौगोलिक विशेषताएं पूछी है, मुख्य भौगोलिक विशेषताएं। तो मुख्य भौगोलिक विशेषता में ये 4 आती हैं, वैसे टोटल 5 रहेंगी, ठीक है ना। आगे देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो किस भाग में स्थित है? तो ये आपकी बताइए, उत्तर पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर पूर्व में या दक्षिण पश्चिम में? तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी। तो क्योंकि दक्षिण पश्चिम में ये किसके साथ साझा करती हैं, किसके अंदर एंटर करती हैं? ये करती हैं राजस्थान के अंदर एंटर, हरियाणा के दक्षिण से। तो इसलिए दक्षिण पश्चिम इसका आंसर रहेगा। तो अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। हरियाणा में के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद जिले में ये आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में शिवालिक पर्वत स्थित है? तो किस भौगोलिक में स्थित है दोस्तों शिवालिक पहाड़ियां? उत्तर पूर्व में, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में? और ये 2015-16 में पूछा गया है, और अब की बार मोस्टली पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनको पूछे हुए काफी साल हो चुके हैं। तो देखिए, आपका जो आंसर रहेगा वो उत्तर पूर्व रहेगा। उत्तर पूर्व में जो शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा में स्थित हैं दोस्तों। तो देखिए, इसका आंसर पढ़ते हैं सॉल्यूशन को। शिवालिक का भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के उत्तरी पूर्व भाग में पंचकुला जिले में स्थित है। ये पहाड़ियां ज्यादा ऊंची नहीं है। इन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 900 मीटर से 2300 मीटर तक है। आगे आता है 35वां क्वेश्चन, करहो की चोटी हरियाणा की खालिस्तान का सबसे ऊंचा स्थल है। जल्दी बताइए भाई, ये हम पढ़ चुके हैं, आप कमेंट में छोड़ना वैसे इसका उत्तर। वैसे तो सॉल्यूशन में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी, मेवात की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां या धौसी की पहाड़ियां? तो मोरनी की पहाड़ियां थी दोस्तों, ठीक है ना, करो की चोटी पर। और ये अरावली की सबसे ऊंचा क्षेत्र है, धौसी की पहाड़ियां तो, ठीक है ना। आगे आता है, मोरनी पहाड़ी का सबसे उच्चतम बिंदु करो चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई 1467 मीटर है, और ये कौन से गांव में है? चूरी गांव के अंदर है। और हरियाणा हिमाचल के जो सीमा पड़ती है चूरी, ठीक है, गांव, तो उसमें ये स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा का मैदानी भाग जो है समुद्र तल से कितना ऊंचा है? हम ये पीछे पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन बिना देखे बता देंगे, 700 से 900 फीट। हरियाणा समुद्र तल से 700 से 900 फीट ऊंचा है। तो ये 2015 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थूल रुद्र राज्य है, जिसकी सीमा दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश से लगती है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 फीट तक है। नेक्स्ट आपका रहेगा, शिवालिक की पहाड़ियां से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो एक बात मैं बता देता हूं दोस्तों, आपने लिए भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 37 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 37वां क्वेश्चन। तो 36 क्वेश्चन तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा होगा कि मैं बेकार पढ़ा रहे हैं या हमारे ये बेकार क्वेश्चन है। और लगभग भौगोलिक क्षेत्र की काफी डिटेल आपको यहाँ पता लगी होगी हरियाणा जिले की, तो सॉरी, हरियाणा राज्य की, ठीक है। तो ऐसे ही और भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं जो हमें भौगोलिक क्षेत्र के पूरे अच्छे से डिटेल देंगे, और आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ के नहीं आएंगे। तो और भी अगर ज्यादा जो क्वेश्चन इसमें रह जाएं, तो मैंने पीछे वाली जितने भी मतलब क्लास 1 और 2 में बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र मिक्स क्वेश्चन कराए हैं हरियाणा के, तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। इसी जो 10 ईयर की जो हमारी क्लास चल रही है, सीरीज चल रही है, उसके पहले और 2 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो देखिए, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश का कौन सी नदी प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी या ये सभी? तो इसका आंसर ये सभी आएगा दोस्तों। शिवालिक की पहाड़ियां से घग्गर, टांगरी और मारकंडा तीनों नदी निकलती हैं। तो कैसे? हरियाणा के राज्य के पूर्व, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों में से निकलने वाली बरसाती नदियों में घग्गर, हकरा, टांगरी, मारकंडा, कौशल्या, सरस्वती, सोम आदि हैं। जबकि दक्षिण में अरावली से दोहान, कृष्णावती और साहिब्री, इंदौरी आदि नदियां निकलती हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं अभी बता देता हूं। तो इसमें ये बताया गया है कि पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां से कौन सी नदी निकलती है और अरावली से कौन सी नदी निकलती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है, अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो हम ये वैसे रिपीट में आ रखा है,
तो ये है दक्षिण भाग में स्थित है दोस्तों अरावली, क्योंकि मैं बता चुका हूँ दक्षिण भाग में ही कौन है, राजस्थान, और ये हरियाणा से दक्षिणी भाग में ही क्या निकलती हैं, और राजस्थान के अंदर एंटर करती हैं। तो आगे देखिए पीजीटी जियो और जो आपका फिजिकल में पूछा गया था 2015 के अंदर, तो जो नदियां हैं, हाँ ये पढ़ लेते हैं। यह पर्वत जो माला अनेक नदियां जैसे बाना, लूनी एवं साबरमती का उद्गम स्थल है। तो यहाँ से क्या भी निकलती है, ये तीन नदियां निकलती हैं, शुरू होती हैं। आगे आपका आता है हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से लगती है। दिल्ली से लगती है भाई, लगती है। पंजाब से लगती है, नहीं लगती की बात चल रही है, लगती है। उत्तर प्रदेश से लगती है, लगती है, लेकिन गुजरात से नहीं लगती। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। हरियाणा राज्य की सीमा पांच तो राज्यों से, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, और दो केंद्र शासित प्रदेश, एक दिल्ली और एक चंडीगढ़, इनसे लगती है। तो हरियाणा की सीमा गुजरात से राज्य से नहीं लगती। तो राज्य की बात आ जाए तब पांच राज्यों से लगती है दोस्तों। ठीक है, जब कल्ला राज्य राज्य पूछे, और जब पूछे ऑल ओवर पूछे तब सात लगाना है। कहीं आप बोलेगी सात नहीं जी, पांच था, पांच नहीं था, सात था। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है वह खालिस्तान पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी कौन सी है भाई, हम पढ़ चुके हैं, दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट आपका आता है, इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अरावली वाला, तो क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रखा है। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से खालिस्तान दिशा में लगती है। तो बताइए जल्दी से, पंजाब और हिमाचल से किस दिशा में लगती है, तो ये लगती है उत्तर में। ठीक है, और आगे देखिए, हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य अवस्थित है। हरियाणा के 7 जिले पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, ये पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। और पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। हरियाणा के 3 जिले पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला, ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जिले हैं जो पंजाब के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। आगे आपका आता है धौसी की पहाड़ी। हरियाणी हरियाणी लिख रखा है, हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में स्थित है। यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो धौसी की पहाड़ी है भाई वो महेंद्रगढ़ के अंदर है, और ये मैंने देखा है अपनी आंखों से। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना हमारी हरियाणा की, तो उसके आसपास पड़ती है ये पहाड़ी। ठीक है ना, बहुत छोटी सी पहाड़ी है, ज्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन हम मानव है, हमारे हिसाब से तो वो बहुत बड़ी पहाड़ी है। तो देखिए दोषी की पहाड़ी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। यह पहाड़ी राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है, इनमें से कौन सा विशेषता कौन सी विशेषता हरियाणा की भौगोलिक विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन दोबारा आया है। तो इसका धौलाधर पर्वत माला, क्योंकि हमने 5 भौगोलिक स्थिति पढ़ी है, 4 या 5 पढ़ी हैं, तो उसमें कौन सी नहीं थी दोस्तों, धौलाधर पर्वत माला नहीं थी। तो इसका आंसर तो आप वैसे ही दे देते। ठीक है ना। तो आगे देखिए, डी हरियाणा की भौगोलिक विशेषताओं में शिवालिक की पहाड़ियां, गिरिपाद मैदान, बाढ़ का मैदान और जलोढ़ मैदान, अरावली का पथरीला मैदान और बालू का टिब्बे युक्त मैदान है, जबकि धौलाधर श्रेणी का विस्तार हरियाणा में नहीं है। आगे आता है आपका 44वां क्वेश्चन, जो हरियाणा भौगोलिक क्षेत्र से है। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती है, तो जल्दी से बताएं भाई। वो लगती है राजस्थान की, नारनौल महेंद्रगढ़ के पास स्थित है, महेंद्रगढ़ के अंदर आता है दोस्तों ये। महेंद्रगढ़ का एक बहुत मेन शहर है नारनौल। तो देखिए नारनौल क्षेत्र के 3 और जो है राजस्थान की सीमा लगती है। नारनौल हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका आता है अरावली पहाड़ों का सबसे ऊंचा क्षेत्र, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे क्या कहा जाता है, अरावली वाला भाई। तो इसको कहा जाता है धसी पहाड़ियां, धोसी की पहाड़ियां, धसी पहाड़ियां, हम ये पीछे पढ़ चुके हैं अरावली वाला। और शिवालिक वाला कौन सा था, करोह। ठीक है, करोह पहाड़ी, तो करोह चोटी। आगे आता है, हरियाणा में अरावली प्रदेश का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम है, जिसमें 652 मीटर ऊंचा, इसे धोसी या धसी की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो अभी बता देता हूं कौन सा गांव आता है, ये कुलताजपुर। ये पूछा जा सकता है, अगर ये कुछ नहीं पूछा तो कुलताजपुर पूछ लेगा। तो हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा हुआ है। पूर्व में किससे घिरा हुआ है भाई, सीधी सी बात है, पूर्व में किसके साथ सीमा लगती है इसकी, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है।
नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, राज्य पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो 5 राज्यों से करती है दोस्तों। और कई ये बोलते थे अब दिल्ली और चंडीगढ़ को मिला के 7 कर देंगे, नहीं, राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा। तो राज्यों के हिसाब से आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 5। तो हरियाणा की सीमा 5 राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इनसे स्पर्श करती है। इसके 2 सीमाएं दिल्ली और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश से सीमाएं साझा करती हैं। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा है वो राजस्थान के साथ होती है दोस्तों, और सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो उत्तराखंड से लगती है। तो इससे काफी क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन से। देखिए कैसा, 5 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी सीमा साझा होती है, तो ये 5 राज्य आ गए। 2 केंद्र शासित प्रदेश, तो 2 ये आ गए। उसके बाद आपका आता है हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान, जो दूसरे राज्यों से अटैच करती है, मतलब सबसे लंबी सीमा तो राजस्थान के साथ अटैच करती है, और सबसे छोटी उत्तराखंड से करती है। तो अच्छे एक ही क्वेश्चन से काफी क्वेश्चन निकल कर आए हैं दोस्तों। 48वां क्वेश्चन रहेगा आपका, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है, तो उत्तरी पश्चिमी में, उत्तर पूर्वी में, दक्षिण पश्चिमी में और दक्षिणी पूर्व में। तो ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पीछे हम कर चुके हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल के अंदर 2021 के अंदर पूछा गया था ये। तो इसका आंसर आएगा उत्तर पूर्वी में ये स्थित है शिवालिक की पहाड़ियां। तो अरावली वाली कहाँ है, दक्षिण में, ये हम कर चुके हैं, ये उत्तर पूर्वी में। तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित है। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्से आते हैं, जो इनका वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, कितने में, 3514 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट आपका आता है 49वां क्वेश्चन, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं लगते, तो वो रोहतक है दोस्तों। सीधा ही कॉन्सेप्ट, बस बिना नीचे देख के जड़ा रोहतक दिख जे ला दियो ऑप्शन में, क्योंकि इसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। तो ये 2016 में पूछा गया था, लेकिन बाद में चरखी 2016 में ही इस महीने के बाद लगभग 1 दिसंबर को क्या बना दिया गया, अभी 8वां महीना का है, 1 दिसंबर ने क्या बना दिया था, चरखी दादरी बना दिया था। तो उसके बाद चरखी दादरी की, रोहतक के अलावा चरखी दादरी की भी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, और ये हम पीछे जो क्लासेस हैं उनमें ये कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो रोहतक के अलावा और कौन सा राज्य है, सॉरी जिला है, जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती, तो रोहतक के अलावा चरखी दादरी आता है दोस्तों। ठीक है, आगे आपका आता है देखिए यमुनानगर, जो यमुना हरियाणा के किस सीमा पे बहती है, तो पूर्वी सीमा पे। ये क्वेश्चन सीधा ही, बस यमुना देखते ही यमुना की पूछ रहे ना किस दिशा में, तो पूर्वी दिशा में टेप दियो बस बिना देखे। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है, कौन सा सबसे बड़ा हिस्सा, वैसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन यमुना घग्गर मैदान सबसे बड़ा हिस्सा है, ये हम पीछे कर चुके हैं। तो ये एलडीसी में 2019 में इवनिंग में पूछा गया था। तो हरियाणा राज्य का सबसे विस्तृत क्षेत्र घग्गर तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित है। हरियाणा सरकार की वेबसाइट के अनुसार 5 भागों में इसको बांटा गया है। एक है बांगर मैदान, दूसरा घग्गर मैदान, तीसरा अरावली, चौथा शिवालिक और चौथा 5वां गिरिपथ। तो जो वो क्वेश्चन था हमारा पीछे, टोटल 5 आते हैं जो मेन और मुख्य में इनसे 4 दिए हुए हैं। ठीक है ना, आगे आता है आपका हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है भाई पूर्वी पर, यमुना नदी बहती है। ये हम फिर से पढ़ चुके हैं, क्योंकि पीछे भी जो क्वेश्चन किया उसमें ये पूछा गया था, पूर्वी सीमा यमुना किस सीमा पर बहती है, पूर्वी पे। इनका क्वेश्चन पलट दिया, पूर्वी सीमा में कौन सी बवह है, यमुना बवह है। आ गया था खालिस्तान हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, कौन, शिवालिक की पहाड़ियां। शिवालिक रेंज अभी हमने किया 3 ही राज्य मोस्टली जो हैं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, तो वो शिवालिक रेंज है दोस्तों। ठीक है, बिना सोचे समझे आप लगा देंगे इसमें। तो शिवालिक रेंज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में अवस्थित है, क्योंकि अरावली तो नीचे चली जाती है, सीधा कहाँ चली जाती है, ये आपके चली जाती है हरियाणा से राजस्थान और फिर गुजरात में खत्म हो जाती है, लेकिन ऊपर से शिवालिक भी पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला की शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर होती है और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर होती है। आगे आता है हरियाणा की जलवायु, यानी भौगोलिक क्षेत्र हमने लगभग मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। और अब आपको ये रहता है कि इन भौगोलिक क्षेत्रों के क्वेश्चन हमसे पूछे नहीं गए, काफी कम क्वेश्चन है। तो मैं अभी बता दूं, पहला और दूसरा लेक्चर इसी सीरीज का पहला और दूसरी क्लास देखिए, वहां पे भर भर के इनसे भी ज्यादा क्वेश्चन हरियाणा जीके के आपको मिलेंगे भौगोलिक क्षेत्र से। तो देखिए अब यहाँ पे जलवायु के क्वेश्चन है, और ये जलवायु
आगे भी हम करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी। जैसे ये 7th क्लास है तो 8th क्लास में भी हरियाणा जलवायु के क्वेश्चन आएंगे, अभी बता देता हूं मैं। तो देखिए, हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? कसौली, छछरौली, रेवाड़ी, थानेसर या कौन सा? और ये एचएससी जो सीटी में पूछा गया था ग्रुप डी में 2023 में दोस्तों, तो इसका आंसर आता है आपका छछरौली। छछरौली को चेरापूंजी बोला जाता है। कैसे? हरियाणा के जो है यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे हरियाणा में सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, तो हरियाणा में मानसून का औसत लगभग 450 एमएम होता है, तो छछरौली में लगभग 1100 एमएम की क्या होती है भाई, बारिश होती है। ठीक है, तो चेरापूंजी में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए भारत का भी कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो छछरौली में होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्न में से सामान्यतः जो है सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र, तो जींद, तो सॉरी, जो सबसे ज्यादा है वो तो छछरौली है, लेकिन सबसे कम वाला कौन सा है? जींद, सोनीपत, कैथल या रेवाड़ी? तो आपका आंसर आएगा रेवाड़ी। रेवाड़ी इसका आंसर रहेगा। कैसे? हरियाणा में सबसे कम वर्षा रेवाड़ी में होती है, यानी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होती है। और इसके अलावा भिवानी, चरखी दादरी और हिसार में आदि में भी आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, मतलब कम बारिश वाले क्षेत्र हैं ये। ठीक है, हरियाणा के इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है? अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी या दिसंबर जनवरी? तो ऑटोमेटिक है भाई, हरियाणा में इब पे भी आपने देखा होगा, इब पे तो चलो कम ठंड पड़ी है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है दोस्तों हरियाणा के अंदर। और इसमें औसत तापमान कितना रहता है आपका? 12 से 14 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो हरियाणा में शीतकाल सामान्यतः कब आ जाता है? सितंबर से मार्च तक चलता है। ठीक है, लेकिन सितंबर चलो बोलने की बात है, लेकिन आजकल तो आपको पता है दिसंबर में ठंड पड़ती है दोस्तों, और जनवरी तक रहती है, और फिर वही मौसम हो जाता है। लेकिन अब की बार भी ऐसे ही, बस कोई खास वो रहा नहीं सर्दी का, जैसा हमने सोचा था कि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी अब की बार। नेक्स्ट आपका आता है, कौन सी जलवायु स्थिति गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है? हवा का कटाव, जल भराव, वर्षा या खारापन? तो हवा का कटाव। हवा का कटाव जो जलवायु है वो गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को प्रभावित करती है। कैसे? गुड़गांव और हिसार की मिट्टी को हवा का कटाव प्रभावित करता है। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, यानी एनसीआर का हिस्सा है। जो यह गांव युधिष्ठिर ने महाभारत काल में अपने गुरु द्रोणाचार्य को गिफ्ट में दिया था, मतलब दक्षिणा में दिया था दोस्तों। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम बारिश होती है? तो किस जिले में होती है? अब पीछे भी हमने पढ़ा वैसे तो रेवाड़ी, लेकिन अब हम क्वेश्चन की डिमांड पे चलेंगे। तो अभी क्वेश्चन में ऑप्शन की डिमांड क्या है? गुड़गांव, सिरसा, करनाल या पानीपत? तो सिरसा के अंदर सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से। तो हरियाणा उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य में सबसे कम वर्षा वाला सिरसा जिला है भाई। ठीक है दोस्तों, सबसे राज्य में औसतन वार्षिक जो है वर्षा लगभग 45 सेंटीमीटर होती है, जिस सिरसा की, ये एमएम आएगा भाई, सेंटीमीटर नहीं आएगा। सिरसा के अतिरिक्त जो है हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, रोहतक आदि जिलों में भी क्या होती है? कम वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? तो वो आपका आंसर आएगा दिसंबर या जनवरी, क्योंकि नवंबर में नहीं होता, मार्च में नहीं होता, तो जनवरी में आता है दोस्तों। जनवरी में हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो ये 2016 के अंदर पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में कलरक के अंदर। ठीक है, तो आगे आता है, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? तो वार्षिक औसत हमने पढ़ा था, वो कितना आएगा? वो आएगा 45 सेंटीमीटर था, तो 45 40 से 60 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। ठीक है ना। आगे आता है आपका, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो गुड़गांव में, हिसार में, रोहतक में या पानीपत में? और ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, पहली तीन क्लासों में कर चुके हैं हम, फिर से रिपीट हुआ है ये इसमें। तो इसमें जो है गुरु पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, वो आपका आता है गुरुग्राम के अंदर स्थित है दोस्तों, इसका आंसर ए आ जाएगा। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान गुड़गांव में मानेसर में स्थित है, ये भी पूछ सकता है गुड़गांव में कहाँ पे स्थित है? मानेसर के अंदर। जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न पर्यावरण मुद्दों एवं समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। ठीक है,
और हरियाणा राज्य के पर्यावरण मंत्रालय के ये अधीन आता है। नेक्स्ट आता है हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो किस भाग में होती है भाई, जब देख लो छछरौली किस हिस्से में पड़ता है, शिवालिक के सिस्टम में पड़ता है, तो देख ले इसका आंसर आएगा उत्तर पूर्व में। तो हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व भाग शिवालिक क्षेत्र में होती है। तो देखिए सबसे कम वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम भाग में होती है। राज्य में लगभग औसतन 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, कितना रहता है। तो लगभग लगभग 12 से 14 डिग्री हमने पढ़ा था, तो 12 डिग्री इसका आंसर है, 14 इसमें दे नहीं रखा, ठीक है, तो 12 आएगा इसका आंसर। तो ये 2016 में पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया था ये, ठीक है। तो वैसे मैं बता दूं कि हरियाणा में दिसंबर और जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है। हिसार जिला हरियाणा का सबसे ठंडा जिला आता है क्योंकि ये राजस्थान के साथ लगता है दोस्तों। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो कब पड़ती है भाई, जेठ का महीना कौन सा वह है, मई और जून में वह है, ठीक है, तो मई जून में आएगी। मई जून में हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और फिर उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है। तो हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी मई जून महीने में पड़ती है। इस अवधि में लगभग पूरे उत्तर व मध्य भारत में गर्मी पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना है भाई। मतलब गर्मी में जो हरियाणा का औसत तापमान वो 35 डिग्री है, 2016 में आया करता है, अब तो लगभग लगभग 40 के दौरे पहुंचे है, ठीक है। तो अब का लगाएंगे तो औसतन लगभग 40 रहेगा, लेकिन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया तो उसके हिसाब से औसतन डिमांड क्या रहेगी, 35, ठीक है। आगे देखिए हरियाणा राज्य में जलवायु शुष्क एवं आर्द्र पोषण जलवायु पाई जाती है। हरियाणा राज्य में ग्रीष्म ऋतु जो आती है वो मार्च से जून में, और औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। मई जून के महीने में यह तापमान अधिकतम 45 डिग्री तक चला जाता है। ये देखिए हम चर्चा कर रहे थे ना, तो लगभग 40 भी आ जाएगा। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा हरियाणा के खालिस्तान जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, किस जिले में होती है भाई, हिसार, अंबाला, रोहतक, फरीदाबाद। तो देखिए एचएससी सेट 2022 में ये पूछा गया, ठीक है, एचएससी जूनियर इंजीनियर में 2018 में पूछा गया, ऑडिटर में भी 2015 में, और ग्रुप डी 2018 में। तो कई में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हरियाणा के खालिस्तान जिले में वर्षा सबसे अधिक होती है। तो अंबाला के अंदर जो है जिले में वर्षा सबसे अधिक होती है दोस्तों। यहाँ औसतन 47.16 इंच प्रति वर्ष होती है। यहाँ पर वर्षा जुलाई से सितंबर यानी सावन का महीना आसपास यहाँ पे 70% होती है लगभग, तथा दिसंबर और फरवरी के दौरान भी पश्चिम विक्षोभों के कारण यहाँ क्या रहती है, वर्षा रहती है। समझ गए दोस्तों। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर क्या होता है, समाप्त होता है। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और लोहान एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। आगे हम ये डेली क्लास, एक क्लास तो मैं जो ये हमारे 10 सालों की जो सीरीज है, ठीक है ना, क्वेश्चंस की, तो उसकी एक क्लास में सुबह 8 बजे डालता हूँ, और एक डालता हूँ दोस्तों शाम को 4 बजे, ठीक है। तो एक डेली डलती है, ये एक सुबह डलती है और एक शाम को डलती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और इस समय आप देख लेंगे, ठीक है ना, चैनल और क्लासों को देखते रहे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहे। धन्यवाद।